गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ आर्ट्स साइंस एंड लिटरेचर इन गुप्ता। मीन्स गुप्ता पीरियड में आर्ट्स साइंस और लिटरेचर के फील्ड में क्या क्या ग्रोथ हुई। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्लासिकल गाइडलाइंस वर डिटरमाइंड अलॉन्ग विथ ग्रोथ ऑफ वास्तुकला। अगर हम गुप्त पीरियड की बात करें तो क्लासिकल गाइडलाइन के साथ साथ में वास्तुकला जो है उसको डिटरमाइन किया गया है। वास्तुकला के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। टेम्पल्स ऑफ गुप्त एरा द बेस्ट एग्जाम्पल नागर स्टाइल। टेम्पल बनाने की अलग अलग स्टाइल होती है, जैसे नागर स्टाइल है, गांधार स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल है, महामारू स्टाइल है। तो गुप्त टेम्पल जो है वो मोस्ट ऑफ नागर स्टाइल में बनाए गए हैं। अब नागर स्टाइल की विशेषता क्या होती थी? नागर स्टाइल के अंदर जो टेम्पल बनाए जाते थे उसमें आधार पिटक होती थी, गर्भगृह होता था। गर्भगृह मतलब जो टेम्पल के अंदर जैसे मेन पार्ट जो होता है वो थोड़ा डीप होता है। सभा मंडप होता है, शिखर होती थी, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ। ये प्रदक्षिणा की जगह उसको प्रदक्षिणा पथ कहना है। प्रदक्षिणा मतलब मंदिर के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, दक्षिणा करते हैं, उसके लिए जगह होती थी। प्रेजेंस ऑफ आइडल्स ऑफ गंगा एंड यमुना एट द गेट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो एंट्रेंस गेट होता था वहाँ पर गंगा यमुना की आइडल यानी कि उनकी मूर्तियाँ लगी होती थी। ये नागर स्टाइल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। दीज आर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स लाइक विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा, शिवा टेम्पल ऑफ द बुधारा, पार्वती मंदिर ऑफ द नाचना कुठर एंड लक्ष्मण मंदिर ऑफ भीतरी गांव आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ सच स्टाइल्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इस टाइम के जो टेम्पल जो थे उसमें कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज लिया जाता था वो ब्रिक्स और स्टोन थे। और एग्जाम्पल की बात करें तो तिगवा का विष्णु टेम्पल, बुधारा का शिव टेम्पल और नाचना कुटर का पार्वती टेम्पल और भीतरी गांव का जो लक्ष्मण टेम्पल जो है वह गुप्तन पीरियड में नागर स्टाइल में बनाए गए टेम्पल हैं। कंटिन्यूस ग्रोथ इज सीन इन द टेम्पल प्लानिंग शेप एक्सेट्रा। समय के साथ साथ हर चीज में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती रहती है। तो उस जमाने के जो टेम्पल थे उनकी प्लानिंग में और उनकी शेप में भी ग्रोथ होती रही। बिसाइड्स देम विहारा, स्तूपा, गुहा, चैत्यस एक्सेट्रा वर कंस्ट्रक्टेड। इसके अलावा टेम्पल्स के अलावा और क्या कौन कौन सी चीजें बनाएगी? तो विहार बनाएगी। विहार क्या थे? विहार, स्तूप, गुहा और चैत्य बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, बुद्धिज्म जो है उससे रिलेटेड है। विहार वो जगह होती थी जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रेस्ट किया करते थे। स्तूपा जो बुद्धिस्ट मॉन्क के जो रिमेन होते थे, रिमेन्स में उनके मरने के बाद के उनके अंदर जो रिमेन जो बचते थे उन रिमेन के ऊपर स्तूप बनाए जाते थे, जैसे सांची का स्तूप है, बरहुत का स्तूप है। गुहा मतलब एक तरह से केव टेम्पल होती थी, जो केव्स जो होती थी उसके अंदर बनाए जाते थे। चैत्य वॉज अ प्लेस वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क यूज टू वर्शिप। चैत्य वो जगह होती थी जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वह वर्शिप किया करते थे, प्लेस ऑफ वर्शिप। वेर इन गुहाज एंड टेम्पल्स ऑफ अजंता। एग्जाम्पल की बात करें तो अजंता के गुहा टेम्पल्स, बाघ के गुहा टेम्पल, अजंता महाराष्ट्र में, बाघ जो है वो एमपी में है। उदयगिरी, एलोरा, उदयगिरी एज वेल एज द धमेका स्तूप एंड द महाबोधि, बोध गया जो कि बिहार में, आर मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स। मीन्स हिंदू रिलीजन से रिलेटेड के साथ साथ बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड भी कई सारे आर्किटेक्चर स्टाइल जो थे या कई सारे जो कंस्ट्रक्शन जो थे उस जमाने में बनाए गए। अब बात करते हैं स्कल्पचर की। मथुरा, सारनाथ एंड पाटलिपुत्र वर द मेन एंड द प्रोमिनेंट सिटीज फॉर स्कल्पचर। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो थे, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तियां। तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र उस जमाने में स्कल्पचर बनाने के लिए फेमस थे। द आइडल वर मेड ऑफ मेटल, स्टोन एंड क्ले। आइडल मीन्स मूर्तियां। उस जमाने में गुप्त पीरियड के अंदर जो आइडल जो बनाई जाती थी, मूर्तियां जो बनाई जाती थी वो मेटल, स्टोन और क्ले से बनाई जाती। क्ले मतलब होता है सॉइल। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेस, डेकोरेशन स्किल, स्पेसिफिक हेयर स्टाइल्स, posture, their philosophy, simplicity and Indian style are the main characteristics. स्कल्पचर स्टाइल की बात करें तो किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता था? ड्रेस के ऊपर, डेकोरेशन स्किल के ऊपर, हेयर स्टाइल किस तरह की होती थी वो
पोस्चर के ऊपर भी फोकस किया जाता था और इंडियन फिलोसफी की जो सिंपलिसिटी जो है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाता था और इस तरह से आइडल बनाई जाती थी। आइडल कंस्ट्रक्शन एंड देयर फाइनल फॉर्मेशन वर इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिकल परसेप्शन। जो मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी उनका जो फाइनल जो फॉर्मेशन जो होता था वो क्लासिकल परसेप्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाता था। आइडल ऑफ बुद्धा फ्रॉम सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से बुद्ध का आइडल जो मिला है। महावीर फ्रॉम मथुरा, विष्णु आइडल फ्रॉम देवगढ़ एंड मथुरा, वराहस आइडल फ्रॉम एरोन एंड उदयगिरी आर एक्वाइट एग्जाम्पल ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्ट ऑफ आइडल मेकिंग। अर्धनारेश्वर आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इज आल्सो अ क्रिएशन ऑफ दैट पीरियड। अर्धनारेश्वर आइडल जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं या शिव पार्वती कहते हैं, जिसमें एक साइड में शिव और एक साइड में पार्वती होते हैं, जिसको अर्धनारेश्वर आइडल कहा जाता है, वो भी गुप्त पीरियड के टाइम से बनाया जाने लगा है। नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग। हम डिस्कस कर रहे हैं गुप्त पीरियड के टाइम पर किन किन चीज़ों में ग्रोथ हुई। इसमें हमने आर्किटेक्चर स्टाइल डिस्कस कर ली, स्कल्पचर देख लिया। नेक्स्ट है पेंटिंग। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग हैव बीन फाउंड फ्रॉम द केव्स ऑफ अजंता। अजंता, हालांकि इसने ग्वालियर दे रखा है, अजंता जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है और बाघ जो होता है, बाघ जो है वो एमपी, ये ग्वालियर में हम बोल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि अजंता की जो केव्स हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है और बाघ की जो केव्स हैं वो एमपी के अंदर है, तो बाघ जो है उसको ग्वालियर में कह सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग हैव बीन फाउंड फ्रॉम द केव्स ऑफ अजंता एंड द बाघ इन द पिक्चर ऑब्टेन फ्रॉम अजंता। डिस्क्रिप्टिव sceneries, beauty, Buddha and the Bodhisattva and the Jataka grunts have been depicted. अजंता से हमें जो पिक्चर जो मिले हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव सीनरीज देखने को मिलती हैं जिसमें बुद्धा की ब्यूटी को शो किया गया है, बोधिसत्व और जटाका ग्रंथ्स। जटाका ग्रंथ या जटाका टेल्स जो होती है वो लॉर्ड बुद्धा जो हैं उनसे रिलेटेड स्टोरीज होती हैं जिसको जटाका टेल्स कहा जाता है या जटाका ग्रंथ कहा जाता है। हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशंस, फुल ऑफ ग्रेटनेस, डिसेंसी, अट्रैक्टिव कलर्स, एलिगेंस ऑफ लाइन्स, डाइवर्सिटीज इन सब्जेक्ट मैटर, फ्लोरिशिंग एंड द एफ्लुएंट आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेड इन द पिक्चर ऑफ द अजंता आर बियॉन्ड कंपेरिजन। अजंता के अंदर हमें जो पेंटिंग्स मिली हैं उसकी विशेषता, उसमें डिफरेंट टाइप के कलर यूज़ किए गए हैं, हाई लेवल का इमेजिनेशन किया गया है और उस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है जिसको हम अभी वर्तमान से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते कि आज तो हमारे पास में इतने सारे असेट्स हैं, हमारे पास में इतने सारे टूल्स हैं, हमारे पास में इतनी सारी टेक्निक है जिससे हम चाहे वो चीज़ बना सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में, आज से हज़ारों साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने में वो टेक्निक नहीं थी, लेकिन फिर भी उस ज़माने के लोगों का इमेजिनेशन पावर जो था, उनका जो स्टाइल जो था, उनके जो काम करने की जो टेक्निक जो थी वह काफ़ी एडवांस थी। पेंटिंग ऑफ डाइंग प्रिंसेस। डाइंग प्रिंसेस मीन्स मरणासन राजकुमारी, मतलब एक प्रिंसेस जो है उसको इस तरह से शो किया गया जिसे वो मरी हुई है। तो डाइंग प्रिंसेस की पेंटिंग अलॉन्ग विद द ओली किटेश्वर, यशोधरा एंड द राहुल इनग्रेव्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव नंबर 16 आर एज मैग्निफिकेंट। अजंता एलोरा की बात करें तो अजंता के अंदर जो केव्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ जो पेंटिंग्स जो हैं वो तो अभी रूंड हो चुकी हैं, लेकिन पेंटिंग नंबर 16 जो है जिसमें डाइंग प्रिंसेस को शो किया गया है, जिसमें यशोधरा और राहुल को शो किया गया है, अभी उसको हम क्लियर देख सकते हैं वहाँ जाके। और वो उस ज़माने की जो इमेजिनेशन पावर और उनके जो स्टाइल जो है, उनकी जो टेक्निक है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। केव नंबर 17 हैज़ बीन एज अ डिस्क्राइब्ड गैलरी ऑफ पिक्चर्स। उस केव के अंदर केव नंबर 17 जो है उसकी जो पेंटिंग है उसको गैलरी ऑफ पिक्चर्स कहा गया है। पिक्चर ऑफ अ मदर विद हर सन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जिबिट। एक पिक्चर ऐसा है जिसमें बच्चे को उसकी माँ के साथ में शो किया गया है, वो भी बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सारी केव्स कहाँ पर हैं? केव नंबर 16 और केव नंबर 17 जहाँ पर डाइंग प्रिंसेस और मदर और सन का पिक्चर शो किया गया है, ये सारी केव जो हैं वो अजंता के अंदर हैं। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन बाग, बाग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इन बाग देर आर 9 केव्स। बाग के अंदर लगभग 9 केव्स है। द वॉल पेंटिंग रिवील द मंडेन थीम which reveals about their dresses, ornaments, hair trading style, etc.
बाघ के अंदर जो केव्स हैं उसके अंदर उनकी ड्रेसेस को शो किया गया, उनके ऑर्नामेंट्स को, और किस तरह से वो हेयर टाइट करते थे, मतलब किस तरह से बाल संवारते थे, उसको भी शो किया गया है। फेमस पिक्चर ऑफ द डिस्प्लेइंग म्यूजिक, ड्रामा एंड आर्ट शोइंग एक्टिंग एंड डांस आर सीन हियर। डांस करते हुए पिक्चर, एक्टिंग करते हुए पिक्चर भी यहाँ पर शो किए गए, ड्रामा करते हुए, म्यूजिक प्ले करते हुए पिक्चर जो है वो यहाँ पर शो किए। कहाँ पर? बाग में। आर्ट ऑफ द मेलोडियस म्यूजिक, अट्रैक्टिव डांसेस, fabulous art of the acting attained the epic's highest of appreciations, and the recognized embossed picture of Samudragupta with musical instrument veena in his hands confirm his love for music। एक समुद्रगुप्त की पिक्चर मिली है जिसमें शो किया गया है कि वो बेटा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको वीणा कहा जाता है वो बजा रहा है। तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो था वो म्यूजिक लवर था, उसको म्यूजिक बहुत प्रिय था, इसलिए वो वीणा बजाता हुआ शो किया गया है। नेक्स्ट हमारा लिटरेचर। लिटरेचर कुड अचीव वंडरफुल ग्रोथ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इंटीग्रेट ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज फ्लोरिश एंड रैंक्ड टू प्रेज वर्दी क्रेडिट्स। लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ गुप्त पीरियड के टाइम पर हुई, और स्पेशल संस्कृत की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो अपने पीक पर थी। एक्सेप्ट्स इन प्रयाग एंड मेहरोली। एक्सेप्ट्स का मतलब होता है प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोएट था हरिसेन उसने लिखी है। मेहरोली कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है। तो प्रयाग प्रशस्ति एंड मेहरोली प्रशस्ति स्टाइल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। एपिक्स ऑफ स्वप्न वासव दत्ता बाय भास। एपिक्स ऑफ स्वप्न वासव दत्ता बाय भास। एपिक्स की बात करें, ग्रंथ की बात करें तो स्वप्न वासव दत्ता बाय भास, भास ने लिखा है स्वप्न वासव दत्ता। मृच्छकटिकम बाय शूद्रक, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त की एक और बुक भी है वो ड्रामा है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। अभिज्ञान शाकुंतलम बाय कालिदास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट एंड नॉवलिस्ट ऑफ द टाइम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। हैप्पी एंडिंग ड्रामेटिक क्रिएशंस एक्सेट्रा। रघुवंश वर रिटन, रघुवंश भी किसने लिखा है? कालिदास ने। ये जितने भी बुक्स हैं और उनके जो राइटर जो हैं उनके नाम आपको लिख लेने। पुराणाज, स्मृतिज, रामायण एंड महाभारत एक्सेट्रा रिलीजियस क्रिएशन वर कास्ट इन देयर फाइनल फॉर्म। जितने भी हमारे रिलीजियस क्रिएशन हैं जिसमें पुराणाज हैं, स्मृतिज हैं, रामायण है, महाभारत है, इन सबको फाइनल जो फॉर्म जो दिया गया है, फाइनल फॉर्म जो दिया गया है वो गुप्त पीरियड के टाइम पर दिया गया है। मतलब जिसका हम वर्तमान स्वरूप जो देख रहे हैं महाभारत, रामायण और पुराणाज और स्मृतिज, ये फाइनल फॉर्म जो है उसको गुप्त पीरियड के टाइम पर दिया गया है। संस्कृत ग्रामर ग्रूज लीप एंड बाउंड्स। अमर सिंह एडिक्टेड अमरकोश। संस्कृत ग्रामर की बात करें तो उसमें अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। चंद्रघ्रोमित फाइनलाइज संस्कृत ग्रामर गाइडलाइन गाइडिंग लिटरेचर वर्क। पॉलिसी बेस्ड लिटरेरी बुक्स नेम्ड पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की ये जो बुक है पंचतंत्र, इसमें कई सारी स्टोरीज हैं, ये दुनिया की कई सारे लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। ये पंचतंत्र जिसको 7वीं सेंचुरी में लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। सांख्य कारिका बाय ईश्वर कृष्णा। प्रमाण समुच्चय बाय डिंग नाग। लाइक फिलोसोफर एडेड देयर लिटरेरी क्रिएशन इन देयर देन ट्रेजर ऑफ लिटरेचर। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त पीरियड के टाइम पे जो लिटरेचर जो थी उसमें ग्रामर के ऊपर, फिलोसॉफी के ऊपर, ड्रामास, प्लेज, पोएम, कई सारे ऐसे फील्ड थे जिसके ऊपर लिखा गया। प्राकृत लिटरेरी क्रिएशन, प्राकृत लैंग्वेज में जो क्रिएशन किया गया। गोडवाहो बाय वाकपति राज, वाकपति राज ने लिखा गोडवाहो। सेतुबंध बाय द प्रवर सेन। आल्सो रेनफोर्स द कंटेम्प्रेरी लिटरेरी ट्रेजर। ये भी उस जमाने के जो कंटेम्प्रेरी लिटरेरी ट्रेजर जो थे उसमें 4 चांद लगाते हैं।